धन तो एक ही है आपके पास, राम नाम रूपी धन जो है ना, जो आपके भक्तों के पास में है, उससे बड़ा धन और कोई नहीं हो सकता। एक बार एक महात्मा थे, उनके यहां एक बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति आया, कोई काम नहीं करता। तो एक संत बैठे थे, गए वहां संत के पास। महाराज, संत ने कहा बेटा क्या करते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, बस प्रभु की भक्त, अपना भोजन 2 टाइम करता हूं और कुछ नहीं। बोले यहां रह जाओ? बोले रह जाऊंगा, लेकिन आपको 2 काम बिल्कुल कभी नहीं कहना होगा। बोले क्या? बोले एक तो कभी मुझे भजन करने के लिए नहीं कहोगे, राम राम बोलने के लिए नहीं कहोगे, राम राम बोलने के लिए कहो दोगे तो मेरा माथा दुखता है, और दूसरा मैं अपनी मर्जी से जो करूं उसमें कोई रोक टोक मत करना। संत ने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं कर। धीरे धीरे चलने लगा। गुरु चेले का वो अपना मनमाना करे, इधर से उधर काम करे, जो काम ना करने को वही काम करे, एकदम उल्टा। पर गुरु जी भी वचन दिए थे कुछ नहीं कहूंगा। एक दिन गुरु चेला दोनों जंगल में गए, और जंगल में जाने के बाद एकदम नितांत घोर जंगल, चेला बड़ा डर रहा था। गुरु जी ने कहा बेटा तू मुझे गुरु मानता है? बोले हाँ। बोले आज तू मेरे कहने पे एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले एक बार तो राम बोल दे। गुरु जी मैंने आपको कहा था ना, राम ओम मुझसे नहीं बोला जाएगा, मेरा सर दुखता है। लेकिन देख बेटा गुरु मानता है तो आज करना पड़ेगा। बोले ठीक है गुरु जी, आप कह रहे हो तो राम मैं बोल देता हूं एक बार। पर गुरु जी ने कहा बेटा कभी कोई कहे राम तुमने बोला है, इसका फल जो तुम्हें मांगना है सो मांग लो, तो कुछ मांगना कभी नहीं। कोई मांगने के लिए कहे तो कुछ नहीं मांगना। ठीक है गुरुदेव। दोनों गुरु चेला आए। चेला का अंत समय आया, चेला भगवान के धाम को गया। तो चित्रगुप्त से धर्मराज जी कहते हैं भाई इसका लेखा जोखा करो, इसका क्या सिस्टम है। उन्होंने कहा महाराज पूरी जिंदगी इसने पाप ही पाप किया है, इसने कोई सत्कर्म नहीं किया है, बस एक बार इसने राम शब्द बोला है, वो भी गुरु के कहने पर। अच्छा एक बार राम बोला है, ठीक है। यमराज बोले भैया एक बार तूने राम बोला है, जो मांगना है सो मांग ले। देखो एक बार राम बोलने का फल, एक बार तूने राम बोला है, जो मांगना है सो मांग ले। उसने गुरु की बात याद आ गई। गुरुदेव ने कहा था कुछ मांगना नहीं, बस जो तुम्हारे शास्त्र में राम शब्द का फल है वही आप दे दो। यमराज के समक्ष बोला महाराज हां मैंने एक ही बार तो बोला है, लेकिन जो आपके शास्त्र में राम नाम की महिमा का फल है आप वही हमको दे दो। यमराज ने सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन राम नाम के फल की महिमा बोले तो मेरे पास भी नहीं है। चलो एक काम करता हूं, राम नाम की महिमा क्या है, ब्रह्मा जी के पास चलता हूं, वो बताएंगे। सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। यमराज ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। आओ यमराज क्या बात है। बोले महाराज मैं बड़ी संशय में हूं। संशय में यह हूं कि इसने एक बार केवल राम बोला है और यह कहता है कि जो फल लिखा हो शास्त्र में वो फल मुझे दे दो। अब राम का कोई फल ही नहीं है, आज तक तो हमने सुने नहीं है राम नाम का फल क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो विधाता तो मैं भी हूं, लेकिन राम बोलने का फल मुझे भी नहीं पता, विधाता है इनको भी नहीं पता। अच्छा भैया एक काम करते हैं, चलो शंकर जी के पास,
क्योंकि दिन भर वो राम 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 जपते हैं। उन्हीं के पास चलते हैं, पता करते हैं राम नाम का क्या है। शंकर जी के पास पहुंचे, ब्रह्मदेव ने प्रणाम किया। आइए ब्रह्मदेव, कैसे आगमन हुआ? बोले महाराज यमराज आए और एक बालक को लेके आए हैं। बताइए क्या है? महाराज आप दिन भर राम राम करते हैं, प्रभु आपके ईश्वर हैं, आप बताइए राम नाम का फल क्या है, मैं इसको क्या फल दूं? भोले बाबा बोले जपता तो मैं भी हूं, लेकिन फल मुझे भी नहीं पता। एक काम करें, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। भाई नाम रखा है तो पता चल ही जाएगा क्यों रखा है, भाई इसका फल क्या है, एक बार बोलने का मतलब क्या। सारे के सारे राम जी के पास चल दिए। प्रभु शंकर जी प्रणाम करते, ब्रह्मा जी प्रणाम करते, सभी प्रणाम करते। आइए कैसे आगमन हुआ आज तो महाराज सबके सब? बोले हाँ महाराज बड़ी विडंबना आ गई। बोले क्या? बोले ये बालक ने एक बार आपका नाम लिया है और यमराज महाराज ब्रह्मा जी से पूछे राम, एक बार राम बोलने का फल इसको क्या दिया जाए? राम जी बोले नाम तो मेरा है भाई, लेकिन राम नाम का फल तो मुझे भी सच में नहीं पता। लेकिन एक काम करो, अब इसने एक बार राम बोला है ना, तो आप इसे मेरे पास ही छोड़ दो। इसने मेरा नाम लिया है तो पक्का है कि मेरा नाम है। अब जब नाम मेरा लिया तो मेरे पास इसको छोड़ दो। और उस बालक को वहीं छोड़ देते हैं। भगवान के श्री चरणारविंद में वो वास करने लगा। मतलब एक बार राम कहने पर भी भगवान राम स्वयं अपने चरण अरविंद में रख लेते हैं। उसे किसी का भय नहीं होता है, उसे गोलोक धाम दे देते हैं। एक बार नाम की महिमा ही है।